नमस्कार, जोहार। मैं हूँ विशाम कंडीर। आप देख रहे हैं मुंडारे टीवी। दोस्तों, मैं आप सबसे एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। और सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं, इसके लिए भी थैंक यू। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में कि आज जो हमारे जो आदिवासी की आदि धर्म, आप कहते हैं आदिवासी की आदि धर्म, आज हम इसी आदि धर्म के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आखिर आदिवासियों का आदि धर्म क्यों कहा जाता है? मैं आप सबको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों, आप सबने सुना होगा हड़प्पा, या फिर ऐसे कई नाम से आप जानते हैं। जिस हड़प्पा सभ्यता की मैं बात कर रहा हूँ, उस हड़प्पा की मैं आपको बता रहा हूँ। जब से हड़प्पा सभ्यता को छोड़ कर के हमारे पूर्वज जब छोटनागपुर की तरफ आने लगा, आपने सही सुना। आप सुतियाम्बागढ़ को तो पता ही है। सुतियाम्बागढ़ कहाँ है, आप देख लीजिए, या फिर किसी जन ऐसे बुद्धिजीवी लोगों से आप उसका जानकारी ले लीजिए। मैं उस पूर्वज की बात कर रहा हूँ जो हमारे इस धरती में कदम रखा। उस पूर्वज की मैं बात कर रहा हूँ। उस पूर्वज लोगों ने हमारे इस धरती पे, उसके पास कुछ नहीं था। आपने सही सुना, ना उसके पास खाने का, ना उसके पास रहने का, कुछ भी नहीं था। ऐसे स्थिति में वो लोग हमारे झारखंड, आप जानते हैं छोटनागपुर, इस छोटनागपुर की मैं बात कर रहा हूँ। इस छोटनागपुर में जैसा ही कदम रखा, उसके पास कुछ नहीं था। पुराने जमाने में आप सबको पता है किस तरह पहनते हैं, हम लोग मुंडारे में उसको बोते बोलते हैं। उस टाइप के कपड़ा पहनते थे। सच में मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं अपनी दादूजी खुद देखा है। आप मेरे बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो किसी से पूछ सकते हैं। मैं अपनी आंखों से देखा हूँ। और उसको बोते बोलते हैं हम लोग, जो कि कले, उसका विस्तार आप नहीं बता सकते। अगर विस्तार में बताएंगे तो आप हंसी आएगा। तो मैं उस के बारे में कभी विस्तार तो नहीं बताएंगे, लेकिन ऐसे लोग जब हमारे पूर्वज किसी तरह की कोई रहने का जगह नहीं होने के कारण उन लोग को उस झारखंड में या फिर जंगल में रह के आबाद किया है। ऐसे स्थिति में उन लोग के पास किसी तरह का कोई पूजा करने की जगह ना होने के कारण उन लोग को पेड़ के नीचे आराधना करते थे, पूजा अर्चना करते थे। उस सिंगबोंगा, बुरबोंगा, इकिरबोंगा जिसे आप बोलते हैं। और पूर्वज लोगों को ये पूजा अर्चना करके उसको प्राथमिकता दिया करते थे। आज वही उसी की वजह से, लेकिन कई लोगों ने उसी धर्म को, ऐसे पूजा करने की पद्धति को, आदिवासी लोगों की उस पुरखों की पद्धति को आदि धर्म कहा गया है। आपने सही सुना, आदि धर्म कहा गया है, क्योंकि आदि धर्म उसी को कहा जाता है जो प्रकृति को ज्यों का त्यों पूजा किया जाता है। प्रकृति में ज्यों का त्यों, जैसे मान लिया आपने किसी पेड़ के नीचे पूजा किया, लेकिन कई ऐसे समझदार लोगों, कई ऐसे बुद्धिजीवी लोगों ने कहा कि जब आदिवासी मूल निवासी, इस देश का प्रथम निवासी, उसके पास किसी तरह का पूजा करने की जगह ना होने के कारण सरना, जहाँ जायर कहा जाता है, उस जगह पे पूजा अर्चना किया करते हैं। सच, आपने सही सुना, उस जगह पे पूजा अर्चना किया करते हैं। लेकिन बाद में जब किसी जानकार लोगों ने, किसी बुद्धिजीवी लोगों ने उससे जानकारी लेने की कोशिश की, ऐसे स्थिति में उसके पास जानकारी ना होने के कारण, खास बात यह है कि उसके पास किसी पढ़े लिखे ना होने के कारण उसको सही जवाब, सही अपनी पद्धति को नहीं व्याख्या नहीं कर पाए, जिसकी वजह से बुद्धिजीवी लोगों ने उसे प्रकृति पूजा करने वाले, यानी कि पेड़ पौधों को पूजा करने वाले माना गया। लेकिन असल में पेड़ पौधे पूजा नहीं किया करते हैं आदिवासी मूल निवासी। जहाँ मैं बात कर रहा हूँ, हमारी मुंडा पद्धति की बात कर रहा हूँ। दूसरा समुदाय में तो नहीं बता सकते, लेकिन मुंडा पद्धति की बात कर रहा हूँ। मुंडा पद्धति में जायर में पूजा होती है, उस सिंगबोंगा, बुरबोंगा, इकिरबोंगा और पूर्वज को पूजा की जाती है, ना कि पेड़ पौधे को। लेकिन कई ऐसे लोगों ने कहा कि पेड़ पौधे को पूजा की जाती है। पेड़ पौधे नहीं, मुंडा समुदाय में ऐसे नहीं होता है। पेड़ पौधे पूजा नहीं होती है। पूर्वोंगा, इकिरबोंगा, उस पूर्वज को पूजा आराधना की जाती है। ऐसे स्थिति में कई लोगों ने देखा कि ये लोग तो प्रकृति को पूजा करते हैं, लेकिन पढ़े लिखे ना होने के कारण वो चीज़ को व्याख्या नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आज की तारीख में भी प्रकृति पूजा करने वाले समुदाय से ही संबोधित किया जाता है। अच्छा, तो ऐसे स्थिति में जब काय सल होने के बाद जब सरना में पूजा करने लगे, तो ऐसे स्थिति में काय बुद्धिजीवी लोगों ने देखा कि ये लोग तो सरना में पूजा करते हैं। यही कौन लोग है? नहीं, और सरना लोग। किन लोग की बात करें? नहीं, और सरना लोग। वही ऐसे सरना सरना कह के सरना समुदाय में परिवर्तित हो गया।
और जब बाद में सरना समुदाय में जब परिवर्तन हो चुका, सरना समुदाय से संबोधित हो चुका, तो ऐसे स्थिति में उन लोग को सरना धर्म मानने वाले को कहा गया है और सरना धर्म मानने वाले को कहा गया है। लेकिन जब जनगणना की बात करते हैं आप, उस जनगणना की, तो उस समय में सिर्फ हमारे इंडिया पे जो चल रहे धर्म की ही जनगणना हुई। और जब आदिवासी मूल निवासी की जनगणना की बात चली, तो ऐसे स्थिति में उन लोग को जाति के नाम पर जनगणना किया गया। आप जनगणना उसका लिस्ट देख सकते हैं आप। ऐसे स्थिति में उन लोग को सिर्फ आदिवासी अपनी उस कास्ट या अपनी जाति के ही आधार पे उन लोग को जनगणना किया गया, ना कि आधार धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पे अगर आप कोई आपके बड़े बुद्धिजीवी अगर कोई कहता है धर्म के आधार पे आदिवासियों को जनगणना किया था, वो गलत है। सरकार इसका प्रूफ देती है, इसीलिए जनगणना में एबोरिजिनल, एनिमेश, ना जाने और क्या-क्या नामों से संबोधित किया गया। लेकिन जब 2011 की जनगणना में ऐसे समुदाय को जनजाति, अनुसूचित जनजाति में गिना गया। और ये अनुसूचित जनजाति क्या है? ये जाति है, कास्ट है। पहले ज़माना में भी जब पिछले जनगणना में भी एनिमेस्ट, एबोरिजिनल ऐसे कई नामों से जनगणना किया गया, आदिवासी को जनगणना में शामिल किया गया। लेकिन उसके पास कोई किसी तरह का धर्म ना होने के कारण उन लोग को सिर्फ जाति के आधार पर जनगणना किया गया। लेकिन कई ऐसे जानकार लोगों ने कहा कि हमारा भी धर्म था, जनगणना से हटा दिया गया। लेकिन ये बात गलत है। लेकिन जो भी आदिवासी को जनगणना में रखा गया था, जाति के आधार पर ही जनगणना में किया गया। आप इसका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, रिकॉर्ड देख लीजिए कि आदिवासी को जनगणना में कास्ट, जाति के आधार पर ही जनगणना किया गया। लेकिन उस जाति का एक शब्द मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एनिमेस्ट, एबोरिजिनल ऐसे कई जंगली कहा, महात्मा गांधी तो इन लोग को जंगली भी कहा। वही जाति के आधार पर इन लोग को जनगणना किया गया। लेकिन बाद में 2011 लगभग में उन लोगों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में जनगणना किया गया। लेकिन आज देखते हैं जब जनगणना की बात करती है, उसमें धर्म की कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि वो धर्म किसी ग्रंथ या फिर किसी तरह की मुमताज ना होने के कारण उन लोग को किसी तरह का कोई दर्जा नहीं मिल सका। सच तो यही है। लेकिन पद्धति जो बात होती है, पद्धति की प्रकृति पूजा, यानी कि प्रकृति पूजा नहीं, प्रकृति में पूजा करने वाले समुदाय हैं, प्रकृति को पूजा नहीं करते हैं। अगर आप समझते हैं कि आदिवासी प्रकृति को पूजा करते हैं तो गलत है, क्योंकि आदिकाल में रहने की जगह या फिर पूजा करने की जगह ना होने के कारण उन लोग पेड़ के नीचे पूजा करते हैं, जिसे कई लोगों ने प्रकृति पूजक माना है। असल में प्रकृति पूजक नहीं है, प्रकृति में पूजा करने वाले समुदाय है, पेड़ के नीचे पूजा करने वाले समुदाय। लेकिन कई ऐसे लोगों ने प्राकृतिक पूजक को माना है। लेकिन आज भी मुंडा समुदाय या फिर आदिवासी की जनजाति में अगर देखोगे तो प्राकृतिक को पूजा नहीं करता है, प्रकृति में पूजा करता है बोरबुंगा, इकिरबुंगा और अपने पूर्वज को प्राथमिकता दिया है, जिसे आप भी आज देखते हैं। आदिवासी जनजाति के घर में अगर आप जाएंगे, अगर देखेंगे तो अपने खाने से पूर्व अपनी पुरखा के लिए अपनी खाना को धरती पे गिरा देते हैं। खाना का हिस्सा, जो खाने का हिस्सा से धरती पे, भूमि पे गिरा देते हैं, और या फिर उससे खाने से पूर्व उसको याद किया जाता है। ये आदिवासी की परंपरा है। और ऐसे परंपरा के वजह से आज जो हमारे आदिवासी को एक पहचान मिली है, जिसके वजह से सरकार ने ये भी कहा है कि उसकी सभ्यता कोई नहीं छेड़ सकता। उसकी जो कस्टमरी लॉ उसी को कहा गया, जो परंपरा, उसकी परंपरा को कोई नहीं बदल सकता। ऐसे परंपरा आदिवासी को दिया गया है। लेकिन आज कई ऐसे बुद्धिजीवी लोगों ने उस परंपरा को तोड़ मरोड़ने का काम किया है। आज आप सरना की बात करते हैं, सरना उसी जगह को कहा गया है जहाँ पेड़, बड़े-बड़े पेड़ों की समूह, झुंड को सरना कहा गया है। लेकिन सरना इंसान द्वारा नहीं बना सकता। आपने सही सुना, इंसान द्वारा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि नॉन जुडिशियल है। आदिवासी की परंपरा, सभ्यता नॉन जुडिशियल से जुड़ी है। ना खुद बना सकते, जो प्रकृति द्वारा बनाई गई चीज़ों को ही मानते आ रहे हैं। लेकिन आज ऐसे कई उसकी परंपरा को छेड़छाड़ ही नहीं बल्कि बलात्कार किया है। आपने सही सुना। लेकिन जब बात होती है परंपरा की, तो ऐसे परंपरा को बचाने के लिए हम लोग सब कोई मिलके ये चीज़ करना होगा। इसीलिए मैं आप सबको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो भी जनगणना की गई है, पिछले जनगणना में आदिवासी को जाति के आधार पे आदिवासी को जनगणना किया गया है, ना कि धर्म के आधार पे। आप पिछले जनगणना रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। इसीलिए आदिवासी को एबोरिजिनल, एनिमेस्ट, ना जाने और क्या-क्या नामों से संबोधित किया गया। वो क्या जाति है, धर्म नहीं है उसका।
आप इस चीज़ को समझना होगा, आप इस चीज़ को देखना होगा। थैंक यू, जोहार, जय झारखंड।